हे एवरीवन, मैं हूँ सायली बलगे और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आवाज़े व्यू में। आप सभी को वैशाखी पूर्णिमा व बुद्ध जयंती के मंगल कामनाएं। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन है और ऐसे में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहकर ही बुद्ध जयंती मनाइए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या बुद्ध धर्म पूरी तरह से विज्ञानवादी है? क्या बुद्ध धर्म साइंस से जुड़ा है? क्या बुद्ध धर्म का तत्वज्ञान पूरी तरह से साइंटिफिक है? तो इसका जवाब है दोस्तों हाँ, क्योंकि बुद्ध धर्म और साइंस का एक ही उद्देश्य है, मतलब एक जैसा एम है कि सत्य की खोज करना। तो चलिए आज जानते हैं इसी टॉपिक के कुछ उदाहरण। भगवान या ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। इस संपूर्ण विश्व में भगवान या ईश्वर जैसी कोई भी चीज़ अस्तित्व में नहीं है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और बुद्ध धर्म में इन सभी चीज़ों को मान्यता नहीं है। ऐसी चीज़ विश्व में नहीं, इसका सिद्धांत गौतम बुद्ध ने बहुत बार बताया है। ठीक इसी तरह साइंस में भी भगवान या ईश्वर पर मान्यता नहीं दी गई है। ऐसी प्रकार की बातें विज्ञान नहीं मानता है। वो समझता है कि भगवान या ईश्वर जैसी कोई भी चीज़ अस्तित्व में नहीं होती है। यह सब मानव के मन की एक कल्पना है। इसी तरह बुद्ध धर्म और विज्ञान में एक प्रकार की समानता है। दूसरा, आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। विज्ञान आत्मा जैसी कोई चीज़ को मान्यता नहीं देता है और यही चीज़ गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले ही बताया है। बुद्ध ने यही बताया है कि शरीर ये पृथ्वी, आप, तेज और वायु इनका समावेश है और यही बात विज्ञान भी बताता है। तीसरा, अनैसर्गिक मार्ग से जन्म नहीं है। बुद्ध बताते हैं कि नैसर्गिक प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही जन्म होता है, पर अनैसर्गिक मार्ग से ना ही कोई चमत्कार होता है और ना ही कोई चमत्कार से जन्म होता है। विज्ञान भी कहता है कि कुछ प्रक्रिया न करते हुए अगर इंसान या प्राणी का जन्म हो तो यह असंभव है। चौथा, नसीब की अमान्यता। गौतम बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को बताया है, नसीब को नहीं। भगवान, नसीब, नसीहत ये सब संकल्पना गलत है। उसी तरह से इंसान जिस प्रकार का वर्तन करता है उस प्रकार ही उसको फल मिलता है, यही कर्म है। ये मान्यता विज्ञान की भी है। ऐसे ही सिद्धांत बुद्ध धर्म का है कि भगवान या नसीब पर डिपेंड न रहते हुए कर्म करे और फल आपको आवश्यक मिलेगा। जग की उत्क्रांति। 2500 साल पहले बुद्ध ने बताया था कि इस विश्व को किसी ने भी निर्माण नहीं किया है, इसकी उत्पत्ति स्वयं हुई है। ऐसे ही चार्ल्स डार्विन जो 18वीं शताब्दी में आए थे, उन्होंने भी सेम यही कहा था कि विज्ञान के आधार पर संपूर्ण जग का धीरे धीरे विकास हो गया है और यह विश्व किसी ने भी निर्माण नहीं किया है। इसका अर्थ ये है कि बौद्ध धर्म यह विज्ञानवादी धर्म है। विज्ञान की नम्रता। बुद्ध कहते हैं कि मैं बोल रहा हूँ इसीलिए यही सच है, ऐसा मत मानो, बल्कि आओ और खुद देखो। खुद के अनुभव से परिपूर्ण होकर ही ये धर्म स्वीकारो। और बुद्ध धर्म ये सभी के लिए खुला है, जिसमें जाति भेद, प्रांत भेद, लिंग भेद या कोई भी प्रकार का भेद जैसी चीज़ नहीं है। इसी तरह विज्ञान ने किए हुए रिसर्चेस ये अंतिम नहीं है, उस संशोधन को लिमिट नहीं है, हद नहीं है, ऐसा मानना विज्ञान का है। इसका मतलब ये बात भी बुद्ध धर्म और विज्ञान की सेम है। अनित्य। इस जग में कोई भी वस्तु परमानेंट नहीं होती, फिर वो प्राणी रहो, मनुष्य रहो या निसर्ग रहो। हमेशा सभी वस्तुओं में बदल होते रहता है। टाइम भी परमानेंट नहीं होता। जो समय कल था आज है, वो फिर से कल नहीं होगा। ग्रह, तारे, पृथ्वी, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं होती, बदलती ही रहती है, ऐसा स्पष्ट विज्ञान बताता है। साइंस का यही मानना है और बुद्ध तो यही कहते हैं कि सभी अनित्य है, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, मतलब परमानेंट नहीं है। सभी चीज़ें ये बदलते रहते हैं। सभी जीवों में क्षण क्षण में बदल होते रहता है। इसका मतलब बुद्ध धर्म और विज्ञान इस तरह से भी सेम है। उदाहरणों में से ये सिद्ध होता है कि बुद्ध धर्म और साइंस एक जैसे हैं।
तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।